ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। अब आप दिखाएं कहाँ पर रखा है आपने प्रोजेक्ट। जिप फाइल, ठीक है। वो अनजिप आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, इसको ओपन करें और लास्ट वाली फाइल को ओपन कर लें। हाँ। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर ओपन होगा। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा ना वेट करना है। ठीक है, अभी आप नीचे देखें, नीचे सबसे नीचे जो है राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे रेडी का एक आ रहा है, ठीक है। राइट साइड पे ये रेडी आ रहा है, रेडी के साथ यहाँ पर ये कुछ लोडिंग हो रही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके जो पैकेजेस हैं ना वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पर हमने तब तक वेट करना है जब तक ये लोडिंग रुक ना जाए। रीस्टोरिंग नगेट पैकेजेस अब आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो जो पैकेजेस हैं हमारे वो रीस्टोर हो रहे हैं। आपको प्रोजेक्ट देने से पहले मैंने ये डिलीट कर दिए थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एमबी के होते हैं, आई थिंक कोई 60-70 एमबी के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो फाइल का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। इनको रिस्टोर होने दें, यहाँ पर इसका हम वेट करेंगे। रिस्टोरिंग नगेट पैकेजेस जब तक ये आता रहेगा तब तक हम प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है। अच्छा, तब तक आप ये करें कि ये जो साइड के ऊपर एक विंडो ओपन हुई है राइट साइड पे, इसको आप क्लोज कर दें। गिटहब को पायलट यहाँ पे ऊपर आए, ये इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। ओके बस ठीक है, यहाँ पे अब ये हमें फाइल्स शो हो रही है। ओहो, आई थिंक आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर दिया है। उसको क्लोज नहीं था करना। व्यू के ऊपर आए आप ज़रा, सबसे ऊपर जो ऑप्शन है फाइल एडिट उसके साथ व्यू। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, थर्ड ऑप्शन। चलें, इसको नहीं हमने क्लोज करना, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन की ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको आप थोड़ा सा ये लाइन है ना इसके ऊपर लेके आए अपना एरो, हाँ, इससे पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दें। चलें। अच्छा, इसको हम ना होने देते हैं रीस्टोर। तब तक हम एक काम करते हैं कि डेटाबेस जो है ना अपना उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट तो हमने ओपन कर लिया, अब डेटाबेस भी हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको आप मिनिमाइज़ करें ज़रा। ओके, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक फ़ाइल है डीबी के नाम से। ये तकरीबन नीचे है, नीचे नीचे ये रही डीबी। इस फाइल को यूज़ करते हुए हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि डेटाबेस को यहाँ से क्रिएट करने, इंपोर्ट करने की बजाय हम न्यू भी बना सकते हैं वैसे तो। क्या किया जाए, अभी फ़िलहाल रहने दें, अभी हम वेट करते हैं नगेट पैकेज रिस्टोर होने का। हाँ, अभी के लिए आप डेटाबेस ओपन करो, यहाँ पर नीचे सर्च बार में आओ। यहाँ पर सर्च करो एसक्यूएल। एसक्यूएल, गुड। और यहाँ पर ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20 इसको ओपन कर लो। यहाँ पर इन्होंने 20 वाला इंस्टॉल किया, बाकी आपने जो इंस्टॉल किया होगा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास शो हो जाएगा। ये हमारा डेटाबेस है जी। ठीक है, अभी यहाँ पर ना ठीक है, यहाँ पर ये आपने मेक श्योर करना है कि ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट के ऊपर टिक हुआ हो। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट के ऊपर टिक होना ज़रूरी है। आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें।
गुड। अब डेटाबेस हमें नज़र कहाँ पे आएगा, ये आपको साइड के ऊपर फोल्डर नज़र आ रहा है डेटाबेसेस का, इसके आगे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करें। बस ठीक है, यहाँ पर रुक जाएं। अभी हमने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई डेटाबेस शो में नहीं हो रहा। तो अब वापस से विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी ओपन करें। ठीक है जी, हमारे जो पैकेजेस वगैरह हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर वो हम देख सकते हैं कि रेडी का जो ऑप्शन है वो हमारे पास दोबारा से आ चुका है, और वो जहाँ पर लोडिंग हो रही थी वो लोडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाएंगे यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। सो उसके लिए आपने आना है, यहाँ पर ऊपर आए, टूल्स के अंदर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है उसके अंदर एक टूल का ऑप्शन है, बिल्कुल। और यहाँ पर आ जाएं, आप आ जाएं जी, नगेट पैकेज मैनेजर, नीचे आए ज़रा, ये ऑप्शन ऊपर नगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर ये हमारा कंसोल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम कमांड्स रन करके डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएम आ चुका है, इस इट्स मीन हम यहाँ पर अपनी कमांड टाइप कर सकते हैं। अब जो पहली कमांड हमने यहाँ पर टाइप करनी है वो आपने करनी है, ये मैं मैसेज बॉक्स में शो करने लगा हूँ आपको, सेंड करने लगा हूँ आपको कमांड मैसेज बॉक्स में। ये है जी, मेक माइग्रेशन, मैं एक मिनट ज़रा मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि यही है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे जो है ना इसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कमांड यही थी कि नहीं। हाउ टू मेक माइग्रेशन इन विजुअल स्टूडियो। जी, मेक माइग्रेशन ये था, ऐड माइग्रेशन, मैं ये भी लिख के सेंड करता हूँ आपको, ऐड माइग्रेशन, एंड उसके बाद इसका नेम देना होता है हमने। ठीक है, ये मैंने लिख के सेंड किया है, इसको चाहे या आप यहीं से कॉपी कर लें फुल को। ये हमारी कमांड है ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद हमने कुछ उसको नेम देना होता है, मैंने इसको नेम दिया इनिट, यानी कि इनिशियल। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मेक माइग्रेशन के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। जी, यहाँ पर पेस्ट करें, कॉपी कर लिया ना आपने वहाँ से, यहाँ पे अब एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पे ये पहले प्रोजेक्ट को हमारे को बिल्ड करेगा, अगर बिल्ड के अंदर कोई इशू नहीं होगा तो फिर ये बाकी सारी जो है ना वो आ, अब ये माइग्रेशन फ़ाइल बनाएगा। माइग्रेशन फ़ाइल क्या होती है, अभी आपने नेम से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये आगे हम जाके इसको डिस्कस करेंगे। वैसे भी अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं जो मैंने शेयर की थी ASP.NET की, तो आपको पता होगा माइग्रेशन क्या होती है। ओके, माइग्रेशन फ़ाइल बन गई। अब आपने यहाँ पर लिखना है अपडेट डेटाबेस, अपडेट डैश डेटाबेस, ये मैंने फिर भी लिख के सेंड कर दिया। और जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस खुद ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एंटर प्रेस कर दें। बिल्ड सक्सीड, और अब डेटाबेस बनना शुरू होगा। अगर तो यहाँ पर कोई एरर ना आया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, वापस से कंट्रोल जो है वो टर्मिनल के पास आ गया, इट्स मीन कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अब आप डेटाबेस को ज़रा ओपन करें। इसको ज़रा एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, यहाँ पर ऊपर जहाँ पे डेटाबेस का नेम शो रहा है ना, ब्लू जो हाईलाइटेड है, उसके ऊपर रीलोड का बटन होगा एक। नहीं नहीं, पहले जहाँ पर आप एरो ले गए थे, ठीक ले गए थे, उसके ऊपर रीलोड का बटन है, छोटा सा बिल्कुल,
या दोबारा कनेक्ट पे क्लिक कर दें। हाँ बिल्कुल, ये रीलोड का बटन होता है। ठीक है, डाटाबेस, अब दोबारा से डाटाबेस को ज़रा प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करें, और यहाँ पे क्यों नहीं शो आ, शो होना चाहिए था यहाँ पे डाटाबेस हमें। दोबारा से कनेक्ट के ऊपर ज़रा क्लिक करें। नहीं नहीं, कनेक्ट के ऊपर, ये साथ ऊपर कनेक्ट है ना, ये डाटाबेस इंजन एंड कनेक्ट। आप ज़रा आएँ डाटाबेस के ऊपर क्लिक करें, डाटाबेस के फोल्डर के साथ। क्या मसला है, वेट। अच्छा, दोबारा से ज़रा विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी के अंदर जाएं, और यहाँ पर ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ये साइट के ऊपर जो फाइल शो हो रही हैं उसके अंदर से लास्ट से तीसरी फाइल है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। जी बिल्कुल, इसको ओपन करें। ओके, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। सर्वर एसक्यूएल एक्सप्रेस, डेटाबेस फर्नीचर डीबी, ट्रस्टेड कनेक्शन, ओके सब कुछ ठीक है, लेकिन डेटाबेस क्यों नहीं क्रिएट हुआ हमारा। दोबारा से अपडेट डेटाबेस की कमांड रन करें ज़रा। नहीं नहीं, अपडेट डेटाबेस की कमांड रन करें जस्ट, विजुअल स्टूडियो के अंदर, हाँ यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। नहीं नहीं, अपडेट डेटाबेस की जस्ट, माइग्रेशन तो ऐड हो चुकी है पहले ही, जस्ट अपडेट डेटाबेस की। एरर भी नहीं दिया और डेटाबेस भी नहीं बना। अच्छा, ये कह रहा है नो माइग्रेशन वर अप्लाइड, द डेटाबेस इज ऑलरेडी अप टू डेट। क्या चक्कर है। ज़रा दोबारा यहाँ पर नीचे जो विंडो की सर्च बार है वहाँ पे सर्च सर्च करें ज़रा, एसक्यूएल लिखे वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एसक्यूएल लिखे नीचे, ओपन नहीं था करना, वो तो ऑलरेडी ओपन है। सर्च बार के अंदर एसक्यूएल लिखें बस। ओके वेट। ठीक है, मैं एक्चुअली ये चेक करना चाह रहा था मल्टीपल डेटाबेसेस तो नहीं इंस्टॉल। ठीक है, डेटाबेस ओपन करें नीचे से ज़रा। नहीं नहीं, नीचे से जो ओपन, जो ऑलरेडी ओपन है डेटाबेस वो ओपन करें टास्क बार से। ओके, एक दफ़ा फिर से रिफ़्रेश करें इसको। ठीक है, डेटाबेस ओपन करें, नहीं शो हो रहा। ओके, प्रोजेक्ट को रन करें ज़रा एक दफ़ा, विजुअल स्टूडियो में आए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, प्ले बटन बना हुआ है ग्रीन कलर का, उसके साथ एक एक एम्प्टी और एक फील्ड है, एम्प्टी वाले के ऊपर क्लिक कर दो। मैं कह रहा हूँ ऊपर एक आपको बटन नज़र आ रहा होगा, प्ले बटन ग्रीन कलर का, दो बटन है, एक के साथ एच टी टी पी लिखा हुआ है, इसको नहीं क्लिक करना, हाँ बिल्कुल इसको क्लिक करना है जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ये।
आपने हमेशा इसी के ऊपर क्लिक करना है। डोंट आस्क अगेन पे क्लिक करें और यस पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ पर भी यस पे क्लिक करना है आपने। एंड यस पे क्लिक कर दो। फिर से यस पे क्लिक कर दो। ओके। अब वेट करें, ज़रा वेट करें, भी ये रन हो रहा है। लेकिन डेटाबेस क्यों नहीं ओपन हुआ, मैं तब से वो सोच रहा हूँ। हाँ हाँ। और यहाँ पर हमारी सी एस एस भी नहीं लोड हुई। विजुअल स्टूडियो ओपन करें ज़रा। और यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के फोल्डर के उसके ऊपर उसको एक्सपेंड करें, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट का फोल्डर साइड पे। साइड के ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू रूट का फोल्डर है ना। जी जी, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट का फोल्डर, हेलो। उसको ओपन करें, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। आपका कनेक्शन आई थिंक स्लो है, या आपका स्लो है या मेरा। आपकी विंडो स्टक हुई हुई है अभी। हाँ, यहाँ पर सी एस एस इसको ज़रा एक्सपेंड करें। बल्कि नहीं, वेट, यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसको एक्सपेंड करें सी एस एस के फोल्डर को। ओके ठीक है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल मिसिंग है, जिस वजह से हमें वहाँ पर स्टाइलिंग नज़र नहीं आ रही। तो वो फाइल मैं आपको सेंड करता हूँ। जस्ट वेट। मैंने इसका मतलब काफ़ी कुछ अंदर से मिसिंग कर दिया है। एंड यहाँ पे वेट, मैं अपने पास चेक कर रहा हूँ। हम्म, ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर ना एक मैं फ़ोल्डर शेयर करने लगा हूँ, लिब डॉट जिप के नाम से। व्हाट्सएप ओपन करें ज़रा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करें। कर लिया डाउनलोड। डाउनलोड्स में जाएं ज़रा। और इसको एक्सेप्ट करें।
एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। ठीक है, ये जो अब लिव का फोल्डर है ना, इसको कॉपी करें। कॉपी करें इसको। कॉपी करके रीन्यू फर्नीचर वाले फोल्डर के अंदर जाएं ज़रा, और यहाँ पर रीन्यू फर्नीचर आप प्रोटो इस फोल्डर को ओपन करें। और इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने ओपन करना है www रूट के फोल्डर को। ओके, मेरे पास आपकी स्क्रीन, ओके ठीक है, आप होगी शो। www रूट का फोल्डर ओपन करें। हाँ, अब इसके अंदर वो फोल्डर पेस्ट कर दें, लिब का। कंट्रोल वी प्रेस कर दें, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, पेस्ट हो गया। अब ज़रा ओपन करें, अ, नीचे से विजुअल स्टूडियो ओपन करें, और यहाँ पे जहाँ से आपने प्रोजेक्ट रन किया था ना, उसके बाद एक वो रेड कलर का आइकन बना है, फायर बॉल सी बनी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करें बस। ठीक है, और अब नीचे से ब्राउज़र को ओपन करें, जो एज ब्राउज़र ओपन हुआ था ना नीचे। नहीं, एज ब्राउज़र, एज लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट। ठीक है, अब वो स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई हो गई है। ठीक है, और पहले ये स्टाइलिंग शो नहीं थी हो रही क्योंकि वो बूट स्ट्रैप मिसिंग था अंदर से। लेकिन एक इशू अभी भी बाकी है, जो आपका डेटाबेस नहीं शो हो रहा। मैं अपने पास एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग जो है ना, इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से ओपन करना है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने रेडी का वेट करना है, और साइड में यहाँ पर कोई लोडिंग ना हो रही हो इसका वेट करना है, और रन किस तरह से करना है ये भी आपको पता लग गया। अच्छा, इनका जो इशू आया है एक, वो ये आया है कि प्रोटोटाइप नहीं बन रहा, और सॉरी, प्रोटोटाइप का इनका जो है डेटाबेस वो नहीं बन रहा। तो यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ, SQL। ठीक है, मेरे पास भी यही है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20। और यहाँ मैं कनेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब अभी जो ऑलरेडी जो मेरे पास डेटाबेसेस बने हुए हैं वो कुछ ये हैं। एल्गोस डीबी, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के डेटाबेसेस हैं। एल्गोस डीबी, ब्लड डीबी, फर्नीचर डीबी, ये आप वाले प्रोजेक्ट का है। इन्वेंट्री डीबी एंड फार्मा केयर डीबी, स्मार्ट पार्क डीबी। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ये डेटाबेसेस हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, जो फाइल आपको दी है इसी से मैं नया डेटाबेस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर तो मेरे पास बन रहा है, इट्स मीन कि आपकी साइड पे कोई इशू है, जिसको हम बाद में देखेंगे, और बाकी स्टूडेंट को ये इशू फेस में भी ना करना पड़े, उनको शो हो जाए डेटाबेस। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन में आया हूँ, और यहाँ पर ये वही है फाइल जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। ऐप सेटिंग जेसन में आया हूँ, और यहाँ पर मैं करूँगा डेटाबेस के बाद ये नेम जो है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ताकि मुझे पता लगे न्यू डेटाबेस क्रिएट हुआ है। मैं इसका नाम यही रख देता हूँ, न्यू डेटाबेस। ठीक है, आपने यहाँ पर चेंज नहीं करना, आप यही रख सकते हैं। अब यहाँ पर माइग्रेशन का फ़ोल्डर है, इसको चाहे तो हम रिमूव कर दें। ओके, इसको हमने रिमूव किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा,
अच्छा, आप भी इस तरह ट्राई करना, माइग्रेशन का जो फोल्डर है ना उसको एक दफ़ा डिलीट करना, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप लिखना अपडेट डेटाबेस। ठीक है। नो स्टोर वास वैसे ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। नो माइग्रेशन वर फाउंड इन असम्बली, ओके। तो पहले हमने रन किया अपडेट डेटाबेस की। मैं देखता हूँ इससे डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। माइग्रेशन की बाद में रन करूँगा, मैं उल्टा कर रहा हूँ ये। पहले माइग्रेशन की कमांड वैसे रन करनी चाहिए। हो जा भाई रीलोड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस आई थिंक बन गया, ये देखें न्यू डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस बन गया, लेकिन इसके अंदर कोई टेबल नहीं होगा। मैं टेबल्स में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई टेबल नहीं है। अब जैसे ही मैं माइग्रेशन क्रिएट करूँगा तो टेबल बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड माइग्रेशन एंड इसका मैं एक नेम देता हूँ, इनिट नेम देता हूँ, ठीक है। अभी ये माइग्रेशन जो है फाइल ये बनेगी। ओके, माइग्रेशन फाइल बन गई। अब इसको कहता हूँ अपडेट डेटाबेस, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं कि क्या बना। इसको अभी यहाँ पर कोई टेबल शो नहीं हो रहा, जस्ट एक टेबल शो हो रहा है DBO EF माइग्रेशन हिस्ट्री। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। अभी ये रिलोड नहीं हुआ डेटाबेस, ठीक है। रीलोड होने की इसकी निशानी ये है कि ये सारी फाइल कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, हमें दोबारा से ओपन करनी पड़ती है। अभी भी नहीं हुआ। अब हुआ ये रिलोड, ठीक है। और यहाँ पे न्यू डेटाबेसेस एंड यहाँ पे टेबल्स, और टेबल हमारे अभी भी क्रिएट नहीं हुए। अब ये क्या इशू चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। माइग्रेशन फाइल, ओहो, यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर ही नहीं बना। माइग्रेशन पता नहीं कहाँ सेव किया इसने। माइग्रेशन का फोल्डर मुझे डिलीट नहीं था करना चाहिए। वेट, ये इशू तब आते हैं जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लें, उसके बाद प्रोटोटाइप उसमें से निकालें। मैंने पहले कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया और स्टूडेंट्स की पेमेंट नहीं थी आई, तो जिनकी नहीं थी आई उनको मैंने, ज़ाहिर बात है कंप्लीट प्रोजेक्ट तो नहीं था देना, उनको प्रोटोटाइप देना था, या जिनकी हाफ़ आई थी। तो उस वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो ये मैंने पहले कंप्लीट बनाया और उसी में से मैंने कुछ फाइलें डिलीट करके प्रोटोटाइप जो है ना वो फाइल बनाई हुई है। वरना अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसको मैंने सेंड किया हुआ है ना, वो जब उसको सेटअप करेगा उसको ये इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, मैं इसको करता हूँ फिक्स अभी। एक दफ़ा प्रोजेक्ट को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करके देखता हूँ। अच्छा, माइग्रेशन का फोल्डर है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। क्या मुसीबत है वैसे ये।
और माइग्रेशन की फ़ाइल भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बट ये इसको अप्लाई नहीं कर रहा। ओके जी, मैं अगेन ज़रा चेक करता हूँ क्या बना है। नहीं, स्टिल वही, हमारे टेबल नहीं क्रिएट हो रहे। यहाँ पर टेबल जो है ना शो होने चाहिए। ये वो एक्चुअल है आपका डेटाबेस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फर्नीचर टीपी, ये एक्चुअल जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसका है। और यहाँ पर अगर टेबल्स के अंदर आएँ तो ये आप देखें, ये टेबल है आपके कंप्लेंट, फर्नीचर इमेज, फर्नीचर रिव्यू, ट्रांजैक्शन, यूज़र। ठीक है, इसी तरह अगर बाकी की बात करूँ तो ये स्मार्ट पार्क वालों का है, और इनका डेटाबेस, इनके टेबल्स ये हैं। बुकिंग, पार्किंग लोकेशन, पार्किंग स्लॉट्स, यूज़र, यूज़र व्हीकल, ये इनके हैं। और यहाँ पर ये एक था ब्लड बैंक मैनेजमेंट वाला, और इसके टेबल्स अगर इनकी बात करूँ तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनके टेबल हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो प्रोटोटाइप है इससे टेबल्स नहीं बन रहे, और यहाँ पर क्या इशू है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। हम्म, कहाँ पे इशू हो सकता है? अच्छा, क्लास में ना टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। सुबह जो ये इशू है ना, इसको कल मॉर्निंग के अंदर मैं फ़िक्स करके अपने पास प्रोटोटाइप फाइल का डेटाबेस में चेक करूँगा, क्रिएट होता है नहीं होता करके, सॉल्व करके, तो फिर आपको प्रोटोटाइप की जो फाइल है ना वो अगेन प्रोवाइड करूँगा। कोड के अंदर कोई इशू नहीं है, कोड सारा जो है ना वो करेक्ट है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई इशू हुआ भी तो वो होगा जी मॉडल्स, एंड इसके अंदर हमारा ऐप डिबिकल्टर्स, इस फाइल के अंदर कहीं पे कोई इशू होगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जो भी इशू है उसको सॉल्व करके मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको ये कंप्लीट बिल्ड हो जाएगा। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जिनकी पेमेंट कंप्लीट है उनको मैं जो कंप्लीट प्रोजेक्ट वाली फाइल है ना वो सेंड कर देता हूँ, उनको 100% कोई इशू नहीं आएगा। बाकी प्रोटोटाइप वालों का भी ये है कि मैं उनका फिक्स करके इस फाइल को तो आप लोगों को सुबह जो है ना प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट है स्मार्ट पार्क वाले, उनका मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। ये इशू वैसे मैंने कभी देखा नहीं है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है कि डेटाबेस में टेबल ही ना क्रिएट हो रहे हों। ओपन, ठीक है, यहाँ पर मैं वो प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहा हूँ जो मैंने स्मार्ट पार्क वालों को दिया है। स्मार्ट पार्क, ठीक है, ये मैंने दिया आप लोगों को अपलोड करने के लिए, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर रिस्टोरिंग नगेट पैकेज मैनेजर आ रहा है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और डब्ल्यू रूट के अंदर यहाँ पर लिब का फोल्डर मौजूद है। ठीक है, ओके, पैकेज रीस्टोर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ ऐप सेटिंग के अंदर, और इसका मैं नेम चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से बना हुआ है स्मार्ट पार्क डीबी। तो इसको मैं दे देता हूँ स्मार्ट पार्क 2। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं माइग्रेशन वगैरह परफॉर्म करके देखता हूँ कि डेटाबेस क्रिएट होता है, उसके अंदर टेबल क्रिएट होते हैं कि नहीं। सबसे पहले वही कमांड, मेक माइग्रेशन, सॉरी ऐड माइग्रेशन,
ऐड माइग्रेशन, इसका नाम हम दे देते हैं इनिट 5, या फिर यहाँ से माइग्रेशन के अंदर ये पहले से बनी हुई है माइग्रेशन वगैरह, इन माइग्रेशन को पहले हम डिलीट करेंगे। ओके, डिलीट होगी सारी फाइल। अब मैं दोबारा से एक न्यू फाइल ऐड करने जा रहा हूँ, ऐड माइग्रेशन इनिट एंड एंटर। ठीक है, ये फाइल ऐड हो गई, ये आ गई इनिट। अब हम करेंगे अपडेट डेटाबेस। ओके, अब चेक करते हैं जाकर डेटाबेस के अंदर। डेटाबेसेस, और यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट पार्क 2, ये न्यू पर डेटाबेस बना है हमारा अभी, और इसके अंदर हम आएंगे टेबल्स में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनके टेबल जो हैं वो बन गए हैं, बुकिंग, पार्किंग लोकेशन, पार्किंग स्लॉट, यूज़र, और ये सारे टेबल बन गए हैं। ठीक है जी, लेकिन ये जो इशू हमें देखने को आया वो आया है फर्नीचर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो नो इशू, ये सुबह इंशाल्लाह इसको फिक्स करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। स्मार्ट पार्क वाले वो अपना जो डेटाबेस जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे हैं फर्नीचर वाले, उनका भी इंशाल्लाह सुबह मैं करके दे देता हूँ। तो बस नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी तो हमारा ये सेटअप से ही बात आगे नहीं जा रही, अभी तो हमने एक्चुअल प्रिपरेशन जो है वो भी स्टार्ट करनी है, लेकिन हम जो है अभी फ़िलहाल बाय चांस अटके हुए हैं यहाँ पर सेटअप पे ही। क्यों जी, किसी का क्वेश्चन हो? वैसे मुझे समझ लग गया कहाँ पे इशू है, इशू मैंने अभी ढूंढ लिया है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया इसलिए ये आपको मैं सुबह ही दूंगा अब। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना जो है ना वो क्लास में 10 सेकंड के अंदर एंड कर दूंगा। जिनको फुल प्रोजेक्ट मिला था उनमें भी कोई इशू होगा? नहीं, उनमें कोई इशू नहीं होगा। जी, आप साथ साथ सेटअप करती ना तो हो जाना था आपका अब तक जी, अगर आपको फुल प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आपका अब तक सेटअप हो जाना था। बाकी इसका ना मुझे मे बी अगेन फाइल बनानी पड़े, ये फर्नीचर वालों की, उन स्टूडेंट्स की जिनको मैंने प्रोटोटाइप डिलीवर करना है। ठीक है, कंप्लीट वालों का तो इशू कोई नहीं है, उनका हो जाएगा, उनका बन जाएगा, लेकिन जो दूसरे हैं जिनको प्रोटोटाइप मैंने प्रोवाइड करना है उनको ही इशू ये देखने को मिलेगा, तो मैं सुबह दोबारा फाइल बना के वो मैं सेंड कर दूंगा उनको। ठीक है जी, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। और कल इसी टाइम जो है ना ये क्लास आपकी होगी दोबारा से, जो आज का टाइम था यही कल होने वाला है।